अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे MQM इंटरनेशनल की और अल्ताफ़ हुसैन साहब की इस वक्त जो प्रॉपर्टी केस में जो समाअत हुई है, उसके बाद जो फ़ैसला महफूज किया गया है, उस सिलसिले में कुछ ख़ास ख़बरों पर हम जावेद शाह साहब से जो है जानने की कोशिश करेंगे, जो ताज़ा तरीन उनके पास मालूमात हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसी भी इत्तलात हैं कि जो लंदन में अल्ताफ़ हुसैन साहब का घर, जिसको भी 90 ही के नाम से याद किया जाता है, उसके भी कुछ जो है बेचने की ख़बरें आ रही हैं। तो जावेद शाह साहब से जानेंगे उस सिलसिले में उनके पास क्या इत्तलात हैं। इसके साथ साथ एक टेलीफोन कॉल का बड़ा चर्चा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यहाँ से जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब से रब्ता करने की कोशिश की है। उसकी हकीकत भी जानेंगे जावेद शाह साहब से कि उसके बारे में जावेद शाह साहब के पास क्या इत्तलात हैं। और जहाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने एक इंटरव्यू में नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जब उन्होंने गुफ्तगू की, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये कहना था कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो वापस लंदन में मौजूद होंगे। तो जावेद शाह साहब से इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जावेद शाह साहब, लंदन में जो समाअत हुई है अल्ताफ़ हुसैन साहब के केस की, उस सिलसिले में आप हमें ज़रा बताएं। नाजरीन जो है मालूमात ताज़ा तरीन जो आपके पास हैं वो जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने देखने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तो यकीनन उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। जी जावेद शाह साहब। मुर्तज़ा साहब, आपने MQM लंदन के हवाले से सवाल किया है, तो इस ज़िम्न में मैं आपको ये बताता चलूँ, उनकी समाअत हुई थी और इस समाअत के बाद फैसला महफूज है। वहाँ जो फैसला है सुनाया नहीं जाता, वहाँ दे दिया जाता है रिटन में लिख के दोनों फरीकों को, जिन जिन के जो मुद्दई होते हैं और जिसके खिलाफ केस होता है। तो अब ये फैसला, इसमें बीच में सैटरडे संडे आ गई और ये रुक गया, तो अब 1-2 दिन के बाद आप ये देखेंगे फैसला भी मंजर आम पे आ जाएगा। और वहाँ वो पाकिस्तान की अदालत तो नहीं है जो पाकिस्तान के दूसरे वसी तनाजुर में भी देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब सामने खड़े हैं या इमरान खान सामने आए हुए हैं, ये इनके अवाम में क्या पैगाम जाएगा अगर हमने ऐसा फैसला दिया, या इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचेगी, या हुकूमत। वहाँ का अपना एक निज़ाम है, वो उनकी अदालत में फैसला दे देती है, लिख के रख देती है, लिख के वो कापियाँ आपके, जब वो फाइनल उनका हो जाएगा मामला, जो भी उनका ऑफिस का मामलात होते हैं, उसके बाद वो आपके फरीक को भेज देंगे। अब वो फरीक जो है फैसला उनके पास आ जाए, वो उसको तश्त बाम कब करते हैं, बाहर आवाम को कब बताते हैं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। मगर लाजमी जब उनके पास आ जाएगा तो फिर सहाफ़ियों के पास भी पहुँच जाएगा। बहरहाल अभी फैसला इनका नहीं आया, मगर कभी इम्कान इनका यही है कि ये फैसला भी जो है अब MQM पाकिस्तान के हक़ में आएगा। ये भी कभी इम्कान इसका ये MQM पाकिस्तान की तरफ से बड़ी खामोशी पाई जाती है, क्योंकि ये खामोश है इस ज़मीन में, कि इसलिए इनको मालूम है कि लाजमी वही एविडेंस है, वही कागजात हैं। तो अदालत तो यही जानती है कि भाई ये कागजात में, उन्होंने कहा आप सवाल किया, उन्होंने कहा आपने छोड़ दिया, तो आपने तंजीम से इस्तीफ़ा दिया ना, भाई बनाई तो मैंने, ये मैं उसका बानी हूँ सबको ना, बिल्कुल सिर्फ ठीक नए शवाहिद भी फराहम किए हैं। मगर नए शवाहिद में यही बात उन्होंने कही कि अदालत ने यही कहा कि जनाब ये, अब इसमें ये तो हो सकता है कि कुछ जायदाद की वो इसमें ये फैसला देंगे, भाई जनाब ऐसी तकसीम हो जाएगी, ये आप अपने यहाँ से नेटवर्क चलाएं, या वो कोई ऐसी बात इसमें नहीं कोई फैसला दे सकते हैं, या मानो उसी फैसले को रखेंगे, तो वो एक अलग, इसमें आप दो राय हो सकती है। मगर बहरहाल ये फैसला जो है आने वाले दिनों में MQM पाकिस्तान के उसमें आएगा। अल्ताफ़ हुसैन को आप ये कहें कि करप्ट नहीं थे, करप्शन उनके दिमाग में नहीं थी, ना वो ऐसी सोच रखते हैं, वो एक अपनी कौम के मुखलिस रहनुमा थे, कौम के अवाम के हकूक़ के लिए उठे थे और अवाम को, मजलूम अवाम को और महाजर अवाम को हुकूक दिलाना चाहते थे। वो उसके लिए उन्होंने सदा बुलंद की, तो वो इसमें जायदाद और प्रॉपर्टी और इसके चक्कर में वो नहीं पड़े। उनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे दो राय पे ला के मुझे खड़ा कर दिया जाएगा, या ऐसे अवामिल का सामना करना पड़ेगा, या ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान में कि मेरे
मेरे अपने ही लोग जो है मुझ पे केस, हाँ केस कर देंगे। तो ये एक वक्त ऐसा होता है कि ये देखना उनको पड़ा। अब उसमें ये कि कहीं उन्होंने कोई कानूनी गिरफ्त तो ऐसी दे दी कि भाई उसमें ये आ गए, उन्होंने अपने नाम पे जायदाद रखी नहीं। अगर कोई बदनीयत रहनुमा होता या कोई होता तो इसमें तो दो राय नहीं है कि वो अपने नाम पे जायदाद रखता। अक्सर बड़े बड़े पार्टी के रहनुमा होते हैं, आप ये देखें पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पार्टियां, सिरे महल ये वो पीपल्स पार्टी के नाम से सारा, वहाँ जरदारी फैमिली के पीपल्स पार्टी की बेनजीर तो हवाले से आया, चाहे वो सही था झूठ था उनके नाम से ही बुलंद हुई इस पर। नवाज शरीफ का सिरे में ये जो क्या नाम है, मेरे ये जो लैंड है इधर जो जहाँ रहते हैं वो, आज वो इलाका सब नवाज शरीफ के बेटों के नाम पे, उनके नाम पे, वो अब लाभ कहते रहे कि हमारे नाम पे नहीं बह रहा, उन्हीं के नाम पे केस चल रहा है, उन्हीं के नाम पे आवाम का एहतजाज भी हो रहा है, उन्हीं के घर के बाहर एहतजाज हो रहा है। तो ये मगर वाहिद अल्ताफ हुसैन ऐसे थे। अब इस वक्त अल्ताफ हुसैन को वहाँ केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है जहाँ तक हमारी, तो ये ऐसे हालात का उनको सामना है। तो ये हालात में अब आपने दूसरा किया कि 90 नाम की वहाँ की जो जायदाद है, अगर उनका अपना जो घर है, जो उनको तोहफतन मिला था, हाँ अगर वो तोहफतन जो घर उनको जो मिला है उसके बेचने की कुछ इत्तलात, वो तो लाजमी जब ऐसे हालात का सामना पड़ेंगे, इतनी महंगाई और बरतानिया में वहाँ केस लड़ना और उसके बड़ा फीस अदा करना, वो आपको पता है कि वहाँ का रहना, तो ये तमाम मैं समझता हूँ ऐसे अवामिल का हो सकता है उनको सामना करना। अगर MQ पाकिस्तान की उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं होगा तो शायद ये खबरों में सदाकत हो आपकी कि वो वाकई में बेच रहे हैं इस चीज़ को। तो लाजमी मुझे तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 90 जो कराची वाला, यहाँ भी कोई नहीं रहता, इसको भी वो कहे आइंदा फरोख कर देते हैं, लाजमी करोड़ों रुपए दे जाएंगे लोग यहाँ भी। तो इसी तरीके से ये ऐसी इत्तलात तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो रहा है तो ये इसमें कोई ऐसे हालात पाए जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा जावेद साहब, यहाँ जो अल्ताफ हुसैन साहब ने अदालत में अपनी पहले दिन की पेशी के बाद जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने जो है तंज़िया मुस्कुराहट के साथ जो है ये गुफ्तगू की कि जी बहुत जल्द जो है आप उनको भी बरतानिया में देखेंगे। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी वो मुर्तज़ा शाह अली शाह जो है वो जियो के नुमाइंदे, वो अक्सर उनके पास आ जाते हैं और वहाँ साफ़ी जो वहाँ जाते हैं वो उनसे, अभी दूसरे वो थे साफ़ी उसके दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की थी, इंटरव्यू किया था। दुनिया न्यूज़ के साफ़ी बड़े बैठते, नाम नहीं आ रहा मुझे इस वक्त। तो कहने का मकसद ये कि उन्होंने उनसे पूछा तो एक तो उन्होंने ये सवाल किया, दूसरा सवाल भी उन्होंने किया, उन्होंने ये कहा कि क्या आप लोग मिल नहीं सकते आपस में? तो उन्होंने कहा भाई सच और झूठ कैसे मिल सकता है, इस तरह की उन्होंने सवाल का जवाब दिया। और नवाज शरीफ का तो उन्होंने तंदिया कहा कि उनके हालात इस्टेब्लिशमेंट में ख़राब होंगे। भाई नवाज शरीफ की जो पार्टी है नून लीग, मेरे हिसाब से उन्होंने तो दो विकटों के दोनों तरफ खेल लिए। वो एक तरफ से वो हुकूमत के बेनिफिट भी ले रहे हैं, इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म बन गए, मरियम वज़ीर आला पंजाब बन गई, और उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं वो भी वहाँ लगे हुए हैं। इसी तरीके से तो दूसरी तरफ वो वही पॉलिसी अख्तियार की है नवाज शरीफ के, जनाब मैं इस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं हूँ तो मैं यूँ है, वो इस तरह के बयान दे के अपनी पार्टी को जो कमज़ोर होती जा रही है उनकी नून लीग, सीटें लूज करती जा रही है, उसको मजबूत करने के लिए वो सियासत खेलेंगे। वो तो वो इस जुमरे में वो कह रहे हैं कि कहीं इस हद तक वो ना करें कि उनको वहाँ से वापस जला खुद साख्ता जला वतनी। भाई वो तो इस वक्त नवाज शरीफ तो कुछ अहदेदार है ही नहीं, कभी वो लंदन आएंगे, कभी चाइना जाएंगे, कभी अब तो वो घूमते फिरते रहेंगे, यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ आके वो बैठेंगे और हुकूमत के खिलाफ बयान देंगे, हुकूमत के खिलाफ भी दिया करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी देंगे अपनी साख बुलंद करने के लिए। तो अब उनके लिए पाकिस्तान में कोई अरसे है तंग भी नहीं हो रहा और कोई ऐसे हालात भी पैदा नहीं हो रहे, केस भी उनके ऐसे नहीं, अगर उनको किसी केस में सज़ा हो गई या सज़ा होने के इम्कान पाए जाते हों या आने वाले दिनों में उनको ये इम्कान हो गया मुझे सज़ा मिल जाएगी, तो फिर तो वो मुल्क छोड़ देंगे। मगर अब हुकूमत है उनकी और ये बहरहाल पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, मुमकिन आने वाले दिनों में कोई ऐसा फैसला उनके खिलाफ भी आ सकता है, केसेस तो उनके चल रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, ये टेलीफोन कॉल का क्या मामला है? इस सिलसिले में इसमें किस हद तक सदाकत है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की कॉल अल्ताफ हुसैन साहब को से जो मंसूब किया जा रहा है, ऐसी बात जो इस वक्त जो है गर्दिश कर रही थी, आपके पास इस सिलसिले में क्या है? असल में बात दरअसल ये है कि ये जो टेलीफोन कॉल की बात है इस पर दोनों ग्रुपों ने तरदीद की है। MQ पाकिस्तान ने कहा नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं ना, हमने यहाँ से किसी ने फ़ोन किया है ना। अच्छा वहाँ के जो ज़राए हैं
वहाँ के जी 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 तो वो कहते हैं कि भाई वो काल आई, उनकी तरफ से ये बात जी हाँ। तस्दीक की गई, भाई कोई काल आई। अब काल तो पाकिस्तान से आई होगी, अब पाकिस्तान से एमक्यू पाकिस्तान ने तरदीद की कि हमने नहीं की, हमने तो फिर नहीं किसने की? किसी और ने कर दी होगी। अब मैं ये समझता हूँ कि मैं इस हवाले से जो तज्जिया निकाला है मैंने, कि दोनों फरीक, वो तो वहाँ तो उनके जो नुमाइंदे ने, किसी ने वी लॉगर ने रब्ता किया उनसे, तो उसने बताया कि भाई उन्होंने तस्दीक की कि भाई जी हमारे हाँ। पास तो आई है काल। जी हाँ। तो और यहाँ इन्होंने यूसी वी लॉगर को ये कह दिया कि जनाब नहीं, यहाँ नहीं आई है। जी हाँ। सही है। तो अब कहने का मकसद ये है कि ऐसा कोई अनासिर इनमें है एमक्यू पाकिस्तान में। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा हूँ कि अपना जनाब, तजिया पेश कर हाँ रहे हैं। तजिया के शायद वो अनासिर जो इसमें जो दुबई में बैठे हुए हैं, जो रहनुमा जो दुबई में बैठे हैं, जी 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 वसीम अख्तर, ये 2 साल लोग काफ़ी हैं इसमें। जी हाँ। इसमें भी चंद ऐसे लोग हैं जिनसे अल्ताफ हुसैन पसंद नहीं करते, पसंद जिनसे नहीं, जी ऐसे भी हैं जिनसे राब्ते भी हैं। हो सब अल्ताफ हुसैन के करीबी लोगों का राब्ता हो, अल्ताफ हुसैन का ना हो। जी हाँ। अल्ताफ हुसैन तो एक डटे हुए इंसान है, एक मौके पे वो डटे हुए हैं, तो वो ये कहते हैं। अब उनको ये उनके किसी कारिंदे का लंदन में जो मुकीम है या उनका जो सेक्रेटरी है उसके किसी एहलकार का उनसे राब्ता हो रहा हो, अल्ताफ हुसैन साहब की इजाजत से, हाँ इजाजत से कहें या जैसे भी। अब नीम रजामंदी, हाँ नीम रजाम, अब वो राब्ता अगर है तो उन्होंने ये कोशिश की हो कि भाई चलो फरीकों को मिला दो, उन पे कनात की जाए, जो ज़्यादा बुरे नहीं है जी हाँ। उनको रख लिया जाए साथ, जो ज़्यादा बुरे हैं उनको निकाल दिया जाए। तो ये हम माजी के हम वी लॉग में अपने कहते रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई एमक्यू में एक हो जाए, मिल के चलें सब लोग। मगर पाकिस्तान की जो मारूदी हालात हैं वो सूरत हाल ऐसी है कि जब ये मिलेंगे पाकिस्तान में तो इनको फिर उसके बाद ही कोई लाएमल तरतीब दे के पाकिस्तान के उन इजाज़त देने वालों के पास जाना पड़ेगा कि जनाब हम मुत्तहिद होके आ गए। चंद लोग उनमें ऐसे होंगे, चंद लोग उसमें ऐसे भी होंगे जो उनके यानी कि हिमायत याफ्ता के या नरम गोशा उनके लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रखती होगी, तो उनके तवस्सुत से ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। मगर अभी किसी फरीक ने इसका इकरार नहीं किया है। मगर जो दोस्त अहबाब हैं जो एमक्यू से मुखलिस हैं एमक्यू से, वो इन कोशिशों में लगे हैं कि काश एमक्यू एक हो जाए। अच्छा जावेद साहब, यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की जो है गर्दिश कर रही है ये ख़बर, और अल्ताफ हुसैन साहब और उनके करीबी साथियों की तरफ से भी जो है, और जो अदालती कार्रवाई है जो वहाँ जजेस की, और जो कब्र अदालत में जो लोग बहुत बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में एमक्यू इंटरनेशनल के चाहने वाले भी वहाँ मौजूद होते हैं हर केस की समाअत के वक्त, तो ऐसा तासुर आ रहा है कि इस केस में एमक्यू इंटरनेशनल इस दफ़ा कामयाब हो जाएगी, ये जो इन्होंने अपील दायर की थी। लेकिन आपने कतई इसके अभी बरखिलाफ जो है बात की है कि ये इस केस में इस अपील के बावजूद भी कामयाबी शायद नहीं, मैं इस हवाले से ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई फैसला ऐसा हो जाए कि उसमें कुछ वहाँ की जायदाद को उनके नाम पे कर दिया जाए, खुल के मैं बताऊँ, और यहाँ की जायदाद जो है एमक्यू की जो दूसरी है उसको कह दिया जाए भाई एमक्यू पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान वाली नहीं। यहाँ के केस तो सिर्फ जो एमक्यू की जो 10+ प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें भी कोई तकसीम कर दिया जाए। हो सकता है कि भाई चलें आप यहाँ पाकिस्तान यहाँ काम कर रहे हैं, आपने तंजीम बनाई है, मगर ये एक मेरा एक ख्याल है, इस पर कोई वहाँ फैसले में ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई है, ना आई है, फैसला कोई सामने ही नहीं आया अभी तक। बहरहाल इसमें एमक्यू की जो मायना खेज खामोशी है एमक्यू पाकिस्तान की, मुझे ये जाहिर करती है कि इनका कोई इनके हक में आने की उम्मीद है, क्योंकि ये मुतमईन बैठे हुए हैं। जी हाँ, इनकी तरफ से तो इस मतलब कोई जिक्र असकार में भी कोई ऐसी चीज़ जो है अभी तक सामने नहीं आ रही है, या कोई किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। या बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाजरीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आया कीजिए। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।